दोस्तों 9 महीने के इस मोदी सरकार ने नीतीश और नायडू का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए राजनीति के आखिरी पड़ाव में आकर नीतीश और नायडू दोनों इतने परेशान हो जाएंगे कभी सोचा नहीं था। पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे नीतीश कुमार को आज तक जो है मुस्लिम संगठन इस तरीके से बाइकॉट खुलेआम नहीं किया जो अब करने का काम हुआ। देखिए पटना में कल जो है वो अफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले की तरह जो 20 साल से लगातार रखते आ रहे थे कल भी उन्होंने रखा, लेकिन खुले तौर पे तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के अफ्तार का बाइकॉट कर दिया। कोई एक दो संगठन नहीं, पूरी लिस्ट है। इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानका मुजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, खानका रहमानी, ये तमाम वो लिस्ट है जो एक साथ एक स्वर में नीतीश कुमार के इफ्तार की दावत को जो है कबूल नहीं किया और अपील किया कि मुसलमान वहां ना जाए। सोचिए नीतीश कुमार 20 साल में ऐसा काम नहीं हुआ। हालांकि नीतीश कुमार ने तो मुसलमानों के लिए काम किया था, लेकिन बीजेपी किस तरीके से अपने सहयोगी नीतीश को फंसा दी है जरा आप समझ लीजिए। अब चले आते आते वापस नीतीश पे, अब जरा नायडू को समझ लीजिए। देखिए परिसीमन का मुद्दा नायडू के लिए परेशानी बन गई है। परिसीमन जो है वो दक्षिण के राज्य में अगर परिसीमन होते हैं तो वहां पे लोकसभा की सीटें कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे जातिगत जनगणना के आधार पर परिसीमन होते हैं। और इधर उत्तर की राज्य में जो है सीटें बढ़ जाएंगी तो दक्षिण की राज्य की राजनीति खराब हो जाएगी, वहां पे लोकसभा की सीटें घट जाएगी। अब जब लोकसभा की सीटें घट जाएगी तो बजट कम आएगा उस राज्य में, दक्षिण के राज्य में। तो उसको लेकर तमाम 5 मुख्यमंत्री जो है चेन्नई में 5 तारीख को बैठक किए थे। चेन्नई में बैठक चली, माफ कीजिएगा 5 तारीख को वो बैठक नहीं हुई थी, कल ही बैठक हुई थी। तो वो बैठक चली और उस बैठक में फैसला लिया गया कि परिसीमन की चीजों का विरोध किया जाएगा। देखिए 5 मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उसके बाद पिनराप विजयराम, रेवंत रेड्डी, नवीन पटनायक एक सीएम है, डी.के. शिव कुमार, ये तमाम वो नेता थे जो परिसीमन के मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे थे। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटका। अब सोचिए आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ये अलग तो नहीं है, ये भी तो उसी दक्षिण के राज्य से आते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बीजेपी के साथ बने हुए हैं। तो उनकी राजनीति वहां पे किस तरीके से वजूद पे खतरा आ रहा जरा समझ लीजिए। और दूसरी तरफ नायडू जो मुसलमानों को रमजान के वक्त 2 घंटा पहले छुट्टी देते थे, नायडू जो आरक्षण लागू करने का काम मुसलमानों के लिए करते थे, लेकिन वक्फ के मसले में फंस चुके हैं। वक्फ के मसले पे और परिसीमन के मुद्दे पे नायडू की राजनीति खतरे में आ गई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की राजनीति खतरे में आ गई है बीजेपी के एक फैसले से। बीजेपी के इस प्रकार के फैसले, उनको अपना तो फायदा हो जाता है, हिंदुत्व वोट बैंक खुश हो जाता है, लेकिन नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों का क्या जिसके कंधे पे वो चल रहे हैं। बिहार का हमने बताया कि बिहार में क्या स्थिति है। उस बीच एक अच्छी खबर आई, नीतीश और नायडू की परेशानी बढ़ी हुई है, उस बीच एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर आई है कर्नाटका से। कर्नाटका में जिस वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, 6 करोड़ से ज्यादा मेल कर दिए गए ऑल इंडिया जेपीसी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील के बाद, उस कर्नाटका में एक अच्छी खबर आई है कि कर्नाटक के अंदर मोदी सरकार के 44 संशोधन जो बिल लेकर के वक्फ बोर्ड का आई है, उस 44 संशोधन के खिलाफ कर्नाटका के विधानसभा में सीतारामैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वहां पे मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के विरोध में जो है प्रस्ताव पारित कर दिया कर्नाटक के विधानसभा में। तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम उन विधायकों का जो विरोध कर रहे थे, और 4% मुस्लिम आरक्षण भी जो है कर्नाटक में लागू करने का काम किया। और आज संसद के अंदर सुबह सुबह ये खबर आ रही है कि इसका काफी विरोध हो रहा है संसद में। देखिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा, क्या कह रहे हैं संसद में जो कर्नाटक में हुआ, जरा वो देख लीजिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में संग्राम, जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये तमाम चीजें चल रही है। देखिए कर्नाटक को लेकर जो खबर है जरा विस्तार से समझ लीजिए। एच.के. पाटिल ने कहा कि यह अधिनियम देश के सभी वर्गों के लोगों को, आकांक्षाओं को और अवसरों को प्रतिबंधित करता है। यह सदन सर्वसम्मति से वक्फ अधिनियम में संशोधन को अस्वीकार करता है, क्योंकि यह ऐसा अधिनियम है जो कर्नाटक के लोगों की सार्वभौमिक आकांक्षाओं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को पूरी तरह से खिलाफ है। यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अनुरोध करता है कि वह वक्फ संशोधन 2024 को तुरंत वापस लेकर देश में सर्वसम्मत विचारों का सम्मान करते हुए बिना देरी किए कार्रवाई करे। ये कानून मंत्री वहां के हैं, वो कानून मंत्री ने इस तरह का जो है प्रस्ताव वहां पे लाया मुख्यमंत्री के कहने पे और पारित कर दिया कि वो बिल जो
केंद्र सरकार लाई थी वो कर्नाटक में लागू नहीं होगा। ठीक वैसे ही याद कीजिए नीतीश कुमार पे चले आते हैं कि नीतीश कुमार सेकुलर छवि के नेता थे। आज उनको जो है धक्का जरूर लगा जब मुस्लिम संगठनों ने उनका बाइकआउट किया। याद कीजिए एनआरसी सीए के समय, उस समय भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और नीतीश कुमार जो 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, 1-2 साल ही तो आरजेडी के साथ रहे हैं, तो उन 18 साल में मुसलमानों के हितों का नीतीश कुमार ने पूरा ध्यान रखा। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, वो काम उन्होंने किया, चाहे मदरसा के शिक्षकों को वेतन देने का काम हुआ, वो काम उन्होंने किया। और ये भी देखने को मिला कि हाल ही के समय में एनआरसी और सीए जो आया, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार संसद के अंदर वॉक ऑफ कर गए थे। नीतीश कुमार जो है बिहार के विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए थे कि बिहार में एनआरसी का क्या काम, ये नीतीश कुमार का बयान है। तो अब नीतीश कुमार से ये उम्मीदें लग रही है, उम्मीदें जाग रही है कि नीतीश कुमार जो है आखिरी मौके पे ठीक वैसा ही जैसा एनआरसी के समय में किया था, उन्होंने बिहार के विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया था, ठीक वैसा ही जैसा कर्नाटक के सरकार ने अभी किया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके। तो क्या बिहार में ये चीज फिर दोहराने वाला है? नीतीश कुमार चुप्पी साधते हुए, वक्फ बोर्ड को लेकर जेडीयू का कोई नेता, ललन सिंह ने एक बार कहा था संसद के अंदर, लेकिन उसके बाद विरोध हुआ। विरोध के बाद नीतीश और नीतीश के तमाम प्रवक्ता और नेता जो है इस मुद्दे पे शांति बनाए हुए, कोई कुछ नहीं कह रहे। मतलब नीतीश कुमार अभी कोई फैसला नहीं लिए, और कुछ फैसला लेंगे तो वो मीडिया में आएगा और वो सुर्खियां बनेंगी। देखिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे, जरा वो देख लीजिए। हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन करने को चेता रहे हैं। अगर इसे नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बातें वो कही है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं अरशद मदनी। अरशद मदनी ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके जो है कहा था कि जमात उलमा हिंद जो है किसी भी अफ्तार और किसमें जो है शिरकत नहीं करेगा। आप जो है अरशद मदनी का ट्वीट देख सकते हैं, लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। नीतीश कुमार की तस्वीर आ रही है जो अफ्तार के समय में वो रोज़ा अफ्तार करा रहे थे अपने आवास पे। हालांकि कुछ चंद लोग जो है वहाँ ज़रूर पहुँचे, तमाम जो मौलाना और उलमा और तमाम तंजीम के आह्वान के बाद भी कुछ मुसलमान वहां पे जरूर पहुंचे, जरूर देखे। देखिए हेडलाइंस क्या, कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित, बीजेपी ने किया बाइकआउट। तो ये तमाम चीजें कर्नाटक को लेकर, नीतीश को लेकर ये तमाम चीजें चल रही हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 26 तारीख को पटना में विरोध प्रदर्शन करने वाला है। और कल जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो चिट्ठी लिखा कि देश भर में देशव्यापी आंदोलन हम करने वाले हैं, और नीतीश, नायडू, चिराग और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी सबको जो है न्योता देते हैं कि हमारे साथ आइए और इस बिल का विरोध कीजिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश, चिराग और नायडू क्या फैसला लेते हैं। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।